वेलकम टू एजुक्लिक योर ऑनलाइन स्टडी पार्टनर। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुक्लिक में। तो देखिए, कल की क्लास में हमने शुरू किया था लेसन नंबर 2 और उसमें हमने पढ़ना था संघर्षकालीन भारत 1206 से 1257 तक। इस संघर्षकालीन भारत में मैंने आपको बताया था कि दिल्ली सल्तनत के जितने भी वंश हैं उनके बारे में अध्ययन करना है। तो हमने दिल्ली सल्तनत के वंशों की शुरुआत कर दी थी और पहला वंश पढ़ भी लिया था, गुलाम वंश। जैसा कि मैंने बताया कि गुलाम वंश का जो दूसरा नाम था वो था इलवरी वंश या यामनी वंश, और गुलाम वंश की जो स्थापना की थी वो की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद में जो शासक बनता है वो होता है इल्तुतमिश, और इल्तुतमिश के बारे में मैंने बताया था कि ये मुस्लिम साम्राज्य का वास्तविक संगठन करता था। इसके बाद में शासक बनती है रजिया सुल्तान, और रजिया सुल्तान के बाद में शासक कौन बनता है? बलबन बनता है। बलबन के बारे में मैंने बताया था कि इसका एक राजत्व सिद्धांत बहुत अत्यधिक महत्वपूर्ण है। राजत्व सिद्धांत में बलबन क्या कहता है कि राजा पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, ठीक है, यानी कि राजा की बातों का प्रजा के द्वारा पालन करना आवश्यक है। और इसने एक नीति भी अपनाई, रक्त और लोहे की नीति। इसी में मैंने बताया था कि क्यूमर्स का वध करके जो खिलजी वंश का जो शासक था जिसका नाम था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, और वो इस क्यूमर्स का वध कर देता है और एक नए वंश की स्थापना कर देता है। उस वंश को कहा जाता है खिलजी वंश। तो आइए आज हम पढ़ते हैं खिलजी वंश के बारे में। देखिए, खिलजी वंश, खिलजी वंश देखिए, खिलजी वंश का जो समय होता है वो होता है 1290 से 1320 ईस्वी तक, ठीक है। और इस खिलजी वंश का जो प्रथम शासक होता है, प्रथम शासक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, ठीक है भाई। इसका जो शासनकाल होता है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का वो होता है 1290 से 1296 ईस्वी तक, ठीक है। इस जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा व दामाद वो होता है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी, यह अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है? जलालुद्दीन खिलजी की मृत्यु कर देता है, इसे धोखे से मार देता है। कब मारता है? 1296 में। और स्वयं क्या बन जाता है? अलाउद्दीन खिलजी शासक बन जाता है, ठीक है। जब अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन खिलजी को मार देता है तो 1296 में अलाउद्दीन खिलजी शासक बनता है। और सिक्कों पर अलाउद्दीन खिलजी के बारे में मैं लिखूंगा एके, ठीक है, ये नाम मेरे को पसंद है। तो एके का मतलब क्या समझेंगे? जहां भी मैं एके लिखूंगा इसका मतलब होगा अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। शॉर्ट में जैसे मैंने लिख दिया यहां एके। अलाउद्दीन खिलजी सिक्कों पर अपने आप को द्वितीय सिकंदर के रूप में दर्शाता है, ठीक है। ये कौन सी उपाधि धारण करता है अलाउद्दीन खिलजी? द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण कर लेता है। अलाउद्दीन खिलजी जब शासक बनता है तो ये अलाउद्दीन खिलजी 1301 में रणथंभौर पर आक्रमण करता है, ठीक है। और 1303 में अलाउद्दीन खिलजी 1303 में चित्तौड़ पर आक्रमण करता है। ठीक है,
इससे आगे अलाउद्दीन खिलजी यहां आक्रमण करने के बाद में गुजरात पर आक्रमण करने के लिए जाता है और गुजरात अभियान के तहत एके को यानी अलाउद्दीन खिलजी को अपार धन संपदा प्राप्त होती है। ठीक है, और इसके साथ ही इस अलाउद्दीन खिलजी को एक हिंदू धर्मांतरित यानी एक व्यक्ति हिंदू धर्म का होता है जो धर्म परिवर्तित कर लेता है, हिंदू धर्मांतरित, जिसका नाम होता है मलिक काफूर। इस मलिक काफूर का इसको साथ मिलता है और ये इसको क्या बना देता है, सेना नायक बना देता है। इसका अलाउद्दीन खिलजी का एक दरबारी कवि था अमीर खुसरो, और अमीर खुसरो के अनुसार यह जो मलिक काफूर होता है, मलिक काफूर दक्षिण भारत में रामेश्वरम तक पहुंच जाता है, रामेश्वरम तक पहुंच जाता है। ठीक है, जब यह मलिक काफूर और अलाउद्दीन खिलजी दक्षिण भारत में जाते हैं तो दिल्ली में विद्रोह होने लगते हैं, और दिल्ली में विद्रोह को दबाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी 4 आदेश पारित करता है। यानी कि अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली में विद्रोह दबाने हेतु, विद्रोह को दबाने के लिए 4 आदेश देता है, और उन 4 आदेशों में जो पहला आदेश होता है वो होता है कि अमीर वर्ग की संपत्ति जब्त करना। ठीक है, दूसरा जो आदेश होता है वो है खालसा भूमि को कृषि योग्य भूमि बनाकर राजस्व में वृद्धि करना। तीसरा आदेश होता है इसका दिल्ली में मद्यपान निषेध। और इसका चौथा जो आदेश होता है वो होता है अमीरों के परस्पर मेल मिलाप पर रोक लगाना। ठीक है, यह महत्वपूर्ण है कि अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में विद्रोह को दबाने के लिए 4 कौन कौन से आदेश पारित किए थे, तो ये 4 आदेश हैं। ठीक है, अब जो दरबारी कवि था कौन, अमीर खुसरो ने, इधर देखिए, अमीर खुसरो ने अलाउद्दीन खिलजी को विश्व का सुल्तान और जनता का चरवाहा उपाधियों से नवाजा है। ठीक है, अलाउद्दीन खुसरो ने क्या कहा है अलाउद्दीन खिलजी को, जनता का चरवाहा और विश्व का सुल्तान। इसके बाद में
ये जो अलाउद्दीन खिलजी होता है ये बाजार नियंत्रण प्रणाली अपने राज्य में लागू करता है। इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी सैन्य विभाग, पुलिस विभाग तथा गुप्तचर प्रणाली को भी क्या करता है, सुदृढ़ करता है। इसके बाद दीवान ए रियासत व्यापार का नियंत्रक बनाता है, इसको व्यापार का नियंत्रक। और दूसरा वरीद ए मुमालिक, इसे गुप्तचर प्रणाली का नियंत्रक बनाता है, गुप्तचर प्रणाली का नियंत्रक बनाता है। ठीक है, अभी मैंने बताया था कि अमीर खुसरो ने अलाउद्दीन खिलजी को विश्व का सुल्तान और जनता का चरवाहा कहा है। तो अमीर खुसरो ने इसे कौन सी पुस्तक में कहा, यानी अमीर खुसरो की एक पुस्तक है जिसका नाम है खजाइन उल फतूह। ठीक है, यह पुस्तक आपको याद रखनी है। अमीर खुसरो की पुस्तक कौन सी है, खजाइन उल फतूह। और अलाउद्दीन खिलजी ने मुनाफाखोरी व कालाबाजारी पर रोक लगाई। अलाउद्दीन खिलजी पहला शासक था जिसने सैनिकों को नगद वेतन देना प्रारंभ किया। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 में अलाई किला जिसका दूसरा नाम है कोस ए सीरी का निर्माण करवाया था। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद में इसका पुत्र शासक बनता है कुतुबुद्दीन मुबारक। ठीक है, और ये जो कुतुबुद्दीन मुबारक होता है ये उल वासिक विल्लाह की उपाधि धारण करता है। और इसकी मृत्यु के बाद में इस खिलजी वंश का जो अंतिम शासक होता है वो होता है, इधर देखिए, खिलजी वंश का अंतिम शासक खुसरव शाह बनता है। खुसरव शाह बनता है और यहां आकर के क्या होता है, जो खिलजी वंश है वो समाप्त हो जाता है। ठीक है, एक बार पुनः देख लेते हैं। खिलजी वंश एक महत्वपूर्ण वंश है दिल्ली सल्तनत के वंशों में। खिलजी वंश का जो समय 1290 से 1320 ईस्वी तक, मैंने बताया था खिलजी वंश का जो प्रथम शासक था वो कौन था, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का जो शासन काल था वो 1290 से लेकर 1296 तक था। जलालुद्दीन खिलजी का एक भतीजा था और वही इसका दामाद था जिसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। मैं इसको क्या बोलूंगा, ए के। ठीक है, ए के का मतलब अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी सिक्कों पर अपने आप को द्वितीय सिकंदर के रूप में दर्शाता था। ठीक है, इसने क्या किया, अलाउद्दीन खिलजी ने राजस्थान में 1301 में रणथंभौर पर आक्रमण किया था। महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है ना,
इसको ध्यान रखना है कि रणथंभौर पर अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण कब किया, तो आंसर 1301। इसके बाद में 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था और गुजरात अभियान के तहत यानी कि अलाउद्दीन खिलजी ने अपार धन संपदा प्राप्त की थी और अपार धन संपदा जब प्राप्त की थी तो इसी के साथ में एक व्यक्ति जो कि कौन था, मलिक काफूर, ये हिंदू धर्म से मुस्लिम बना था, जो इसने कौन बना दिया, सेना नायक बना दिया। और इस सेना नायक को जो मलिक काफूर था सेना नायक, ये युद्ध करने के लिए दक्षिण भारत में रामेश्वरम तक पहुंच गया। इसकी जानकारी कौन देता है हमें, अमीर खुसरो देता है। अलाउद्दीन खिलजी ने जब दिल्ली में विद्रोह हुआ, विद्रोह क्यों हुआ था मैंने बताया, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी दक्षिण भारत में जाता है युद्ध के लिए, आक्रमण करने के लिए, तो दिल्ली में विद्रोह हो जाते हैं और इस विद्रोह को दबाने के लिए 4 आदेश 4 फरमान जारी करता है। तो पहला आदेश क्या देता है कि अमीर वर्ग की जो संपत्ति है उसको जब्त कर लो, ठीक है। दूसरा है खालसा भूमि को कृषि योग्य भूमि बनाकर राजस्व में वृद्धि। यहाँ देखिए खालसा भूमि क्या होती है, खालसा भूमि का मतलब है कि ऐसी भूमि जो सीधे 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 राजा के या शासक के नियंत्रण में हो, ठीक है, खालसा भूमि कहलाती है। ठीक है भाई, खालसा भूमि को कृषि योग्य बनाकर राजस्व में वृद्धि कर दी और दिल्ली में मद्यपान यानी कि शराब पर क्या लगा दी, पाबंदी लगा दी। अमीरों के परस्पर मेल मिलाप पर भी रोक लगा दी। अमीर खुसरो ने अपनी पुस्तक का नाम क्या है, खजाइन ओले फतू, इसमें अलाउद्दीन खिलजी को विश्व का सुल्तान और जनता का चरवाहा कहा है। अब देखिए अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू की थी, यह प्रणाली ध्यान रखनी है, ठीक है। यानी कि अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासन के समय या साम्राज्य में कौन कौन से प्रमुख सुधार किए थे, क्वेश्चन में पूछ लेता है। तो पहला सुधार देख लीजिए, बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू करता है और यह सैन्य विभाग, पुलिस विभाग, गुप्तचर विभाग और डाक विभाग में भी क्या करता है, सुधार करता है। जैसे कि दीवान ए रियासत कौन बनाता है, व्यापार का नियंत्रक बनाता है, ठीक है, दीवान ए रियासत को। वरीद ए ममालिक कौन कहलाता है इसके साम्राज्य में, जो गुप्तचर प्रणाली का जो प्रमुख होता है, नियंत्रक होता है, वो क्या कहलाता है, वरीद ए ममालिक कहलाता है। इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी ने मुनाफाखोरी व कालाबाजारी पर क्या लगा दी, रोक लगा दी। ये भी इसके साम्राज्य का एक महत्वपूर्ण सुधार था। और अगला सुधार क्या था कि अलाउद्दीन खिलजी पहला शासक था जिसने सैनिकों को नगद वेतन देना प्रारंभ किया, यानी कि नगद वेतन का जो प्रावधान था वो सबसे पहले किसने अपनाया था, अलाउद्दीन खिलजी ने अपनाया था। तो ये इसके सुधार थे अलाउद्दीन खिलजी के, ध्यान रखना है ये सब, ठीक ना। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 में अलाई किला, जिसका दूसरा नाम है कोस ए सीरी, का निर्माण करवाया था। और अलाउद्दीन खिलजी का एक पुत्र हुआ था कुतुबुद्दीन मुबारक, जो इसकी मृत्यु के बाद में शासक बनता है और एक उपाधि धारण करता है, उल वासिक बिल्ला की उपाधि। और इसके बाद में खिलजी वंश का जो अंतिम शासक होता है उसका नाम होता है खुसरव शाह, ठीक है ना। तो ये याद रखना बहुत जरूरी है कि खिलजी वंश का अंतिम शासक कौन था, खुसरव शाह। तो ये हुआ आपका खिलजी वंश। मैं सोचता हूं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला वंश पढ़ते हैं हम इसके बाद में, तुगलक वंश, ठीक है। यहां तक नोट कीजिए, आप पढ़ेंगे तुगलक वंश। अब देखिए अगला वंश है तुगलक वंश। इस तुगलक वंश में क्या होता है कि मैंने अभी आपको बताया था कि अंतिम खिलजी वंश का शासक कौन था, खिलजी वंश का अंतिम शासक वो था खुसरव शाह। तो इस खुसरव शाह की हत्या कर दी जाती है, यानी कि किसके द्वारा, गयासुद्दीन तुगलक द्वारा, ठीक है। और स्वयं शासक बन जाता है कब, 1320 में। जैसे ही गयासुद्दीन तुगलक
तुगलक वंश की स्थापना करता है तो इसे प्रांतीय विद्रोहों का सामना करना पड़ता है। प्रांतीय विद्रोहों का सामना करता है कौन? गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक प्रांतीय विद्रोहों का सामना करने के लिए किसको भेजता है? अपने पुत्र जूना खां को, जिसका दूसरा नाम उलूग खां, ठीक है, इसे भेजता है। कहां भेजता है? जूना खां को भेजता है वारंगल के प्रताप रुद्रदेव के साथ रुद्रदेव राजा से युद्ध करने के लिए भेजता है। और ये युद्ध होता कहां है? उड़ीसा में होता है। ठीक है, और इसमें विजय किसकी होती है? उलूग खां, यानी जूना खां क्या होता है? विजयी रहता है। दोबारा देखिए कि जब खिलजी वंश के अंतिम शासक खुसरो शाह की हत्या कर देता है गयासुद्दीन तुगलक, तो प्रांतीय विद्रोहों का सामना करना पड़ता है इसे शासक बनते ही। तो ये क्या करता है? अपने पुत्र जूना खां, जिसका दूसरा नाम उलूग खां, इसे भेजता है वारंगल नहीं है, सॉरी, ये है तेलंगाना। ठीक है, और यहां ये उड़ीसा में अपना सैन्य अभियान जमाता है और इसे क्या विजय प्राप्त होती है। जो गयासुद्दीन तुगलक का अंतिम सैन्य अभियान बंगाल विद्रोह होता है। ठीक है, और जब ये बंगाल विद्रोह को दबा करके जैसे ही दिल्ली आता है कौन? गयासुद्दीन तुगलक, तो दिल्ली में ये बंगाल विजय के उपलक्ष्य में क्या मनाता है? जश्न मनाता है। और जश्न मनाते समय लकड़ी का जो महल होता है वो उस जश्न में टूट जाता है और लकड़ी के महल में नीचे दबने से क्या होता है? गयासुद्दीन तुगलक की 1325 में क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। ठीक है, प्रश्न में पूछ लेता है गयासुद्दीन तुगलक का अंतिम सैन्य अभियान कौन सा था? तो क्या था? बंगाल विद्रोह। और बंगाल विद्रोह से जैसे ही दिल्ली वापस लौटता है और जश्न मनाता है तो लकड़ी का महल गिरने से क्या होती है? इसकी 1325 में मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद में गयासुद्दीन के बाद में इसका पुत्र, इधर देखिए, गयासुद्दीन का पुत्र जूना खां, कौन होता है? जूना खां, ये मोहम्मद तुगलक के नाम से क्या बनता है? शासक बनता है। जब ये जूना खां शासक बनता है तो इसके समय में जो साम्राज्य में प्रांतों की संख्या थी वो थी 23। ठीक है, इसने क्या किया कि इसने अपने नाम के लिए अनेक संज्ञाएं, यानी कि अपने नाम से संबंधित जो संज्ञाएं थी इसकी, जैसे अंतर्विरोधों का विस्मयकारी मिश्रण। ठीक है, दूसरी इसकी संज्ञा क्या थी? रक्त का प्यासा। तीसरी संज्ञा थी पागल बादशाह। ये किसकी संज्ञा है? ये संज्ञा है मोहम्मद तुगलक की। ठीक है, ये याद रखनी है। मोहम्मद तुगलक को और किन नामों से जाना जाता? तो अंतर्विरोधों का विस्मयकारी मिश्रण, रक्त का प्यासा और पागल बादशाह। इसने क्या किया कि जियाउद्दीन जो बर्नी है, तो बर्नी इस मोहम्मद तुगलक की 5 योजनाओं का वर्णन करता है, यानी कि ये नई योजनाएं अपने साम्राज्य में लागू करता है।
उन 5 योजनाओं को ध्यान रखना जरूरी है। पहली योजना क्या है? दोआब कर में वृद्धि, दोआब कर में वृद्धि, ठीक है। देवगिरी को राजधानी बनाना, देवगिरी को राजधानी बनाना। तीसरा, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। चौथा अभियान या योजना थे कराजल अभियान, और 5वीं योजना थे खुरासान अभियान, ठीक है। तो ये इसकी 5 योजना है, किसकी? मोहम्मद तुगलक की। अब ये 5 योजना अपने साम्राज्य में विकास के लिए लागू करता है, लेकिन क्या होता है, इसको ये योजना उल्टी पड़ जाती है। उल्टी कैसे पड़ती है कि दोआब कर में वृद्धि जब करता है, दोआब क्या होता है कि ऐसी भूमि जो 2 नदियों के बीच में स्थित हो वो कहलाती है दोआब, ठीक है। तो उस भूमि में क्या करता है, ये उस टैक्स में कर में वृद्धि कर देता है, लेकिन उसी समय क्या पड़ जाता है, अकाल पड़ जाता है। तो उसकी ये योजना क्या होती है, फेल हो जाती है, ठीक है, असफल हो जाती है। देवगिरी को राजधानी बनाता है और देवगिरी का नाम बदल करके क्या कर देता है, ये दौलताबाद कर देता है, ठीक है ना। इसके बाद में तीसरा, सांकेतिक मुद्रा, यानी कि कांसे तांबे की मिश्रित मुद्रा चलाता है। लेकिन लोग क्या करते हैं, सांकेतिक मुद्रा की जगह जो इस सांकेतिक मुद्रा की जगह जो जाली नोट होते हैं वो छापना प्रारंभ कर देते हैं। तो इस तरह से इसकी जो 5 योजना है, इसके बाद कराजल और खुरासान अभियान में ये जाता है युद्ध करने के लिए। तो इसके सैनिक क्या है कि वो वहां पे जाकर के और मर जाते हैं। तो ये 5 योजना इसके विपरीत साबित होती हैं, ठीक है ना। इसके बाद में इसके समय में यानी मोहम्मद तुगलक के समय में एक मोरक्को यात्री इब्न बतूता भारत आता है, इब्न बतूता भारत आता है। जिसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया। इसके बाद में क्या होता है कि मोहम्मद तुगलक की 1351 में मृत्यु हो जाती है और इसके बाद में शासक बनता है फिरोज तुगलक। तो फिरोज तुगलक हम कल पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो आज तुगलक वंश के बारे में इतना ही है। एक बार दोबारा देख लेते हैं कि खिलजी वंश का अंतिम शासक खुसरो शाह की हत्या कर देता है कौन, गयासुद्दीन तुगलक। और इसके समय में प्रांतीय विद्रोह ज्यादा होते हैं, तो यह अपने पुत्र जूना खां को तेलंगाना के प्रताप रुद्रदेव के विरुद्ध भेजता है, जहां उड़ीसा में इसको विजय प्राप्त हो जाती है। गयासुद्दीन तुगलक का अंतिम सैन्य जो अभियान होता है वो बंगाल विद्रोह का होता है। यहाँ की खुशी मनाता है वो कहाँ, दिल्ली में, लेकिन जश्न के समय लकड़ी का महल टूट जाता है और 1325 में इस गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद में गयासुद्दीन का पुत्र कौन होता है, जूना खां, जो किस नाम से शासक बनता है, मोहम्मद तुगलक के नाम से शासक बनता है। इसके समय में जब प्रांतों की संख्या होती है वो कितनी होती है, 23। यानी मोहम्मद तुगलक के समय इसके साम्राज्य में कितने प्रांतों में बटा होता है, 23 प्रांतों में। ऐसे क्या कहा जाता है, इसकी संज्ञा क्या है, अंतर विरोधों का विस्मयकारी मिश्रण, रक्त का प्यासा और पागल बादशाह। जियाउद्दीन जो बर्नी है यानी कि मोहम्मद तुगलक का कवि बर्नी, इसके 5 योजनाओं का वर्णन करता है। 5 योजनाएं, दोआब कर में वृद्धि, देवगिरी को राजधानी बनाना, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, कराजल अभियान और खुरासान अभियान। लेकिन ये जो 5 योजनाएं वो इसकी विफल हो जाती हैं, ये देवगिरी का नाम परिवर्तित करके क्या करता है, दौलताबाद कर देता है, ठीक है। इसी के समय मोरक्को यात्री इब्न बतूता भारत आता है, जिसे ये दिल्ली का काजी नियुक्त कर देता है और इसकी मोहम्मद तुगलक की 1351 में मृत्यु हो जाती है और इसके बाद में शासक बनता है फिरोज शाह तुगलक। तो मैं समझता हूं कि यहां तक आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा।
आज जो पढ़ाया इससे संबंधित जो भी नोट्स है वो आपको पीडीएफ फाइल के रूप में उपलब्ध करा दिए जाएंगे। ठीक है, अगला हम इसी से संबंधित यानी तुगलक वंश के बारे में, फिरोज शाह तुगलक के बारे में नेक्स्ट क्लास में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो जब तक वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।